हाँ चले गए तो। वो लगे। नहीं हो गया था वो तो अभी बता तो दिया था। अरे हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें। परसों डिस्क्राइब तो कर दिया था ना। ब्रेक शीट ओपन कर लीजिए। आज सब लोग, हाँ, डेटा सेट सबके पास हो, पहले दीजिएगा। एप्लीकेशन अंडरस्कोर डेटा और प्रीवियस लोन अंडरस्कोर डेटा। एक, हाँ तो डाउनलोड कर लेंगे, है ना। उसी फोल्डर में खोलिएगा तो वो डेटा वहीं से रीड करेंगे, है ना। करिए, शुरू करें। एक सेकंड बस सर, वो कर लेंगे। पहले ये इंपोर्ट वार्निंग, वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग इग्नोर लिखें पहली सेल में। ये आप मार्कडाउन से लिख सकते हैं या मार्कडाउन कर लीजिए, एडीए बैंक डेटा कर लें हेडिंग। सिंगल एस से बड़ा होता है ना, तब लिखते हैं सिंगल एस से बड़ा बड़ा लिखते हैं। हेडिंग। हेडिंग हाँ। डबल एस लगा दो, सिंगल लगा, सिंगल में बड़ा आएगा। जितने एस लगाओगे उसकी हेडिंग की फॉन्ट छोटी होती चले जाएगी।
हाँ बोलो। उसके बाद ये इंपोर्ट वार्निंग्स वाला लिख लो, इंपोर्ट लाइब्रेरीज कर लो, ये सब। तो हमें खाली ईडीए करना है, तो 4 लाइब्रेरी यूज होंगी। ठीक है, कंपाइल पांडास मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। मैटप्लॉटलिब पाइपलॉट करना। अच्छा। और भी हैं? आपका पांडा सीधो है। बस मैटप्लॉटलिब पाइपलॉट। कर दिया ना व्हाट्सएप पे? हाँ। ये कर लें। अब इसके बाद रीड करें इस फाइल को। आपको जो भी नाम, मैं एमडी लिखता हूँ, माई डेटा का शॉर्ट फॉर्म। bd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV एप्लीकेशन अंडरस्कोर डाटा डॉट CSV फाइल का नाम होगा। जो भी फाइल का नाम होगा, देखने कुछ अलग तो नहीं है आपके, इसमें यही है। और एमडी हेड करिएगा तो हमें 5 ऑब्जर्वेशन बताएगा ये टॉप के, है ना। यहाँ एक चीज आप देखिएगा, जो कॉलम नेम दिए हैं, इसके आईडी, करंट, टारगेट, नेम, कॉन्टेक्ट टाइप और जेंडर, फ्लैग ऑन कार, फ्लैग ऑन एलईडी, काउंट चिल्ड्रन, अमाउंट इनकम टोटल, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट एनुइट। उसके बाद आप देखेंगे डॉट 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 दे दिया है। तब यहाँ क्या कॉलम है हमें नहीं पता, है ना। तो फिर लास्ट के कुछ कॉलम दे देगा, ये 8-10। ठीक है, अब हमें पूरे कॉलम देखना है। तो उसके लिए
सिंटेक्स कस्टमाइज ग्लोबल बिहेवियर ऑफ डेटा फ्रेम, ये हम करेंगे। तो पीडी डॉट सेट ऑप्शन ये लिखेंगे, डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम अंडरस्कोर कॉलम्स। तो मैं इसको लिमिट दे दिया 500 कॉलम तक होगा तो वो भी बता दूं, मुझे पूरे कॉलम के नाम बता, एक लिमिट दे दिया, जितने होंगे उतने बताए। तो ये लिख दिया, ये तो हो गया ना, नहीं होगा? ऊपर का रन किया, हाँ तो ऊपर का दोनों कर लिया, और डेटा उसी में रखा है जहाँ तुमने ये जुपिटर खोला उस फोल्डर में, डेटा कहाँ है? एक बार देखियो शीट देखो, डेटा है कहाँ? उसी में पीडीए हाँ, नहीं उसका है ना उसमें भी राष्ट्र का हाँ उसी का मेनली इसमें खुला है और इसका हाँ क्या फाइल इस फोल्डर में? वही तो सर उसी एरिया से डिलीट है वो उसको करती पीडी करके दे दिया फाइल कॉपी पेस्ट करके एरिया दे ये लिया, लिया, आपने डाउनलोड ले रहा। बोलते किया ये भी वही था ना अपनी तरफ से भी किया हुआ है उसकी उसी में दी हुई मैं बताऊंगा कुछ बैलेंस के साथ जो फाइनेंस आई रियली लव यू हाँ वो छुट्टी रखो हाँ आपको लॉजिक वाली बात नहीं दूसरे इम्पोर्टेंट से खरीदे लिया तो फिर एंडी का परफॉर्म करना माई डेटा, हाँ मतलब अपने हिसाब से डीएफ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो वहां तो, पर मैं यही यूज करता हूँ, माई डेटा। आप आई विल हाँ तो ये तेरे को इसलिए मैं इंडेक्सिंग में वो एक्सेल एक्स एस इलेक्ट्रिक दे रहा था तो एक्सेल से खाली इंटू करता है ये पहले वाला हटा दो। आपने एड्रेस गलत जिप फाइल थी ना, उसका एड्रेस दिया था आपने, उसको डिलीट मार देंगे, जिप फोल्डर को, जिप फोल्डर का एड्रेस था, नोट पड़ेगा वो। बाकी हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। अब ये कर लीजिए, सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम 500,
हाँ महिमा, हो गया? नहीं आया समझ? बोला वो सिस्टम खुल गया, वो जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लिया था। करो आराम से करो। साल बाबू, तब भूतिया बैठा हो रहा है? ये भी नहीं गए। कौन वो भूतिया? देखिए तो भूतिया गया। देखना ऐसी बंद करके गया, खोल के गया। पूरा काम करना है यार, डेटा नहीं है? बंद है। उसको रन कर लेंगे, फिर हेड दोबारा देखिए आप। अब देखिएगा, आप इस कॉलम को यहाँ लेके जा रहा हूँ, पूरे कॉलम बता रहा है, अंडरस्टैंड? पूरे कॉलम बताएंगे, इससे कि हमें वो दिक्कत नहीं रहेगी, कौन कौन से कॉलम आप देख सकते हैं, कौन से कॉलम में क्या। गॉट इट? तो इसको याद रखना, इफ यू वांट टू शो द मैक्सिमम कॉलम्स, इधर आ जाओ आगे, है ना? ऑल कॉलम्स, यूज इट। अब इन्फो देखेंगे। अब इन्फो में यदि मैं ये चीज हटा दूं, जो कि जनरली हम लिखते नहीं है, हम इनको ऐसे ही लिखते हैं जनरल, और यदि मैं इसको रन करता हूँ, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? इतनी सी इंफॉर्मेशन दे, बड़ा डेटा है, पूरी इन्फॉर्म, छोटा डेटा होता तो पूरी दे देता है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें रहती है। यदि वर्बोज ट्रू कर रहा हूं और इसको नहीं ले रहा हूं, एक एक चीज बता दूं, तो मुझे पूरा डेटा दे, पर अब काउंट नहीं दे रहा है, नॉन मिसिंग नहीं दे रहा है वैल्यू। तो इसके लिए मुझे यहाँ शो काउंट्स ट्रू करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या अंतर दिखा, नॉन नल काउंट, ऐसा लिख दिया आप, समझ में आ गया ना? नहीं तो इन्फो उतना ही चलाते हैं, पर जनरली आप कंफ्यूज होंगे, अरे ये तो इतना सही दे रहा है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही मिली, कौन सा वेरिएबल किस किस डेटा, किस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, जितना उसमें ऑब्जर्वेशन है, पता ही नहीं चलेगा आप। तो ये नोट करिए। 122 कॉलम है इसमें अपने पास। सर इसका मैं कुछ नहीं देखो तो 5 मिनट आ जाए हेड में, हेड में 5 उसमें हेड में कुछ लिख दो, 10 लिख दोगे, 10 का है ना उसमें, 20 लोगों 30 का है, वो कोई दिक्कत नहीं। पूरा डेटा थोड़ी है छापेंगे हम। हम तो खाली ग्लिम्स लेते हैं, एक व्यू देखते हैं डेटा का। तीस हजार, क्या 3,07,000, 3,07,511 एंट्रीज हैं।
है ना। देखिएगा यहाँ मिसिंग वैल्यू दिख रही है मुझे अमाउंट एन्युटी में, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, 3,07,511 है, 3,07,499, कितनी वैल्यू होगी मिसिंग, 12 होगी। यहाँ भी मिसिंग है। इज इट क्लियर? अरे ये लिखा है ना तो 5,000, 3,07,511 होना चाहिए, कम है कि नहीं है नॉन मिसिंग वैल्यू, तो मिसिंग होगी ना बाकी की। ले सकते हो, वो भी ऑप्शन है उसमें, पर वो नहीं लेते हैं उसको। मिसिंग वैल्यू के लिए देना पड़ता है उसका 100 काउंट्स के लिए, क्या उसमें ऑप्शन है, और हम नॉन नल काउंट करते हैं, है ना। इससे समझ में आ जाता है ना हमें, ये समझ में आ गया सबको। अब अगला, जो टारगेट हमारा एक वेरिएबल है इसमें, आप देखेंगे टारगेट वेरिएबल क्या है, कि जो डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर नहीं है, वही ना, जिसको पेमेंट डिफिकल्टी, नॉट पेमेंट डिफिकल्टी। अभी अपन ने उसको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है, ये टारगेट वेरिएबल है ना। फिर ट्रू टी कैपिटल होगा, ट्रू का टी कैपिटल है, हाँ दोनों जगह। नहीं, इतना सस्ता वाला खरीदा क्या रोड पे से? पावर कम हो गई। ठीक है, दोनों में टी कैपिटल करो ना, TRUE, ग्रीन दिखना चाहिए। बताओ ऊपर कोड की जगह मार्क डाउन तो नहीं हो गया कोई? चल गया। नेक्स्ट देखेंगे, जो टारगेट वेरिएबल है, मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, डॉट टारगेट भी लिख सकता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट में भी कोर्स के अंदर टारगेट लिख सकता हूँ। यदि सिंगल वर्ड है तो मैं डॉट करके लिख सकता हूँ, यदि वर्ड के बीच में स्पेस है कहीं, दो दो वर्ड का है वो, है ना, और बीच में स्पेस है, तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो मैं empty डॉट टारगेट डॉट वैल्यू काउंट, तो जब इसको रन करूंगा तो मुझे वैल्यू बताएगा जीरो वाले कितने हैं और वन वाले कितने हैं। तो अपन देखेंगे वन वाले 24825 है ना, जो पेमेंट डिफिकल्टी वाले हैं, और नेचुरली कम होंगे यार, डिफॉल्टर तो कम ही होंगे ना, डिफॉल्टर ज्यादा होगा बैंक बंद हो जाएगा, है, सही है ना। डिफॉल्टर तो कम होंगे, तो इसको इम्बेलेंस डेटा, ईडीए के हिसाब से इम्बेलेंस डेटा नहीं माना जाएगा, इम्बेलेंस चक्कर ही नहीं होता ईडीए, जो है सो है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो ईडीए होता है, डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव, ये सच्चाई बताता है। मशीन लर्निंग मॉडल में हम डेटा को बढ़ाते हैं, इम्बेलेंस होता है तो हम दोनों को बराबर करते हैं, है ना, वहां मैनिपुलेशन होता है, यहाँ नहीं होता। यहां तक समझ में आ गया। अब ये थोड़ा बड़ा कोड है, फिगर वन, PLT डॉट फिगर, फिगर साइज 8x8 रख रहा हूं। ये वाला जो फिगर मुझे यहां से मिला है, ये मैंने यहां रख दिया, लिस्ट बनाई है किसकी, और ये दूसरा यहां रख दिया, ये वन वाला, ये जीरो वाला, ये वन वाला, ठीक है। फिर इसके माई लेबल्स करके, ये वाई के नाम से दिया ऑब्जेक्ट ने, समझ लो पहले सिंटेक्स। माई लेबल्स में एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, इसका भी टेबल से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू यहां से ले ली थी मैं। तो ये वाला नो का फिगर, इसके लिए नो लिख दूंगा, ये यस है, इसके लिए यस लिख दूंगा, ठीक है। फिर पाई प्लॉट बनाऊंगा मैं, TLT पाई, वाई हमारी वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू डालते हैं हम इसमें, लेबल्स क्या डालेंगे उसमें, माई लेबल्स डालेंगे,
और ये वैल्यूज मुझे परसेंटेज में चाहिए, पाई चार्ट में काहे में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो ये मैंने आपको सिखाया था पहले कि परसेंट 1.2 एफ परसेंट, परसेंट प्लट एफ का होता था प्लट डेसिमल वाला, और ये परसेंट इसके लिए रहता है, सिंबल के लिए। ये वाला परसेंट किसके लिए है, सिंबल के लिए, और दूसरा वाला परसेंट इसको बंद करने के लिए, यहाँ ओपन हुआ है और परसेंट से ही क्लोज होता है, तो ओपन क्लोज का परसेंट है, पहला जो परसेंट है जो उसके साथ लग के आएगा। अंडरस्टैंड? 2% आखिरी में इसीलिए लगाए, आखिरी में दो शुरू में एक क्यों। ठीक है, फिर टेक्स्ट प्रोपोर्शन क्या रहेगा, तो टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट फॉन्ट साइज 16 रख रहा हूँ, फॉन्ट का वेट थिकनेस फॉन्ट की जो रहती है वो 20, कलर ब्लैक, स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री से चालू होगा, जीरो ऐसे होता है, 90, 180, तो यहाँ पहला ऐसे चालू करेगा, पहला बनाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितना इतना वैल्यू मतलब दो ही बनेंगे इसमें, तो पहला और दूसरा 90 से चालू करेगा। आप जीरो से जाओ, जीरो से चालू कर सकते हो, जो एंगल आप रखोगे वहां से चालू। जनरली हम तो जीरो रखते हैं, 90 रखते हैं, ये दो ज्यादा रखते हैं, है ना, और बाकी जैसा भी है। फिर टाइटल है, तो टाइटल में क्या है, क्लाइंट विद पेमेंट डिफिकल्टी, और ये बैकवर्ड स्लैश लिया है मैंने और एन लिया है, ये लाइन चेंज करता है ना, तो इसके बाद गैप चाहिए हमें थोड़ा सा, फोन डेक, फोन साइज 20 इसका, ये फोन साइज 20, पेमेंट डेक 20, फोन वेट 20 है, कलर ब्लैक ही है इसका, फिगर 1 शो, और इसको सेव भी कर सकते, किसी फिगर को सेव करना है आपको पीपीटी में लगाना पड़ेगा, इसको आगे रिपोर्ट बनाओगे पीडीएफ में कहीं भी, है ना। तो फिगर 1 सेव पिक, जिस नाम से करना चाहते हो वो लिख दो, पीएनजी लेना चाहते हैं हम इसकी, डीपीआई जो भी चाहिए 300 डीपीआई में चाहिए, और बी बॉक्स इंचेस टाइट, है ना, और ये डॉट बनेगा, यस आ गया 8.07%, 91.93%। मतलब जो पेमेंट डिफिकल्टी वाले लोग हैं वो 8% के लगभग। सबसे पहले टारगेट वेरिएबल को मेंशन करना रहता है, वो कितना है, व्हाट इट। अब कॉन्टेक्ट टाइप हम लोग लेंगे, इसको कर लो पहले, हैं? ठीक है, ये वाला टारगेट वैल्यू बाउंड, ये लेते हैं। आपसे इसलिए टाइप करवा ना, छोटी छोटी मिस्टेक ना हो ना, आगे मैं भी टाइप करूंगा इसमें, दो चार टाइप कर रखा है मैंने, आगे नहीं किया। और कहा नहीं पड़ रहा है, चार्जर पे बंदी हो गया। ये कौन सा हो गया सबका, ऊपर कर दो।
ब्लैक वाइट करना तो फिर फिकल में है इस सब बहुत कुछ स्टेटस लगता है बताया नहीं हाँ परसेंटेज उसको बांटना ऊपर के बाद क्या डॉट है इसके क्या
Yeah. Okay, everyone. करो करो. Yeah. So nobody will hear you saying why. Different potential. So given this document, later. This document. Pero no, ¿qué es lo que hacen?
वो सर्वर है ना, सर्वर चाहिए। वे भाई आगे बढ़े। ये पहला बना। दूसरा कॉन्टेक्ट टाइप में हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज मिल रही। ठीक है। केस लोन इतना है, रिवॉल्विंग लोन इतने का है, काउंट टाइप ये। पहले तो ये देख लिया अपन ने। अब यहाँ काम कर रहे हैं हम, एक क्रॉस टेप बनाएंगे। इसका नाम रख दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्रॉस टेप। ठीक है, क्रॉस टेबल। इंडेक्स में, ये जो इंडेक्स दिख रहा है, ये इंडेक्स जो बोल्ड दिख रहा है, इंडेक्स में नेम कॉन्ट्रैक्ट टाइप, केस लोन, रिवॉल्विंग लोन, ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो गए। कॉलम्स, कॉलम में कहेंगे एक टारगेट देंगे, 0 और 1। टारगेट में क्या लिखा है? 0 1 लिखा है। 0 1। मार्जिन टू, मार्जिन यानी टोटल, इसको ट्रू करेंगे तो इधर भी ग्रांड टोटल देगा, इधर भी ग्रांड टोटल देगा। तो पहले ग्रॉस टेप बनाना है आपको, भले ही आप इस वाले कोड को ना भी लिखें, ये कोड है हमारे इम्पोर्टेंट, ये बनाए पहले। फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, है ना। ये नंबर बता रहे हैं कौन से कौन, मतलब किसमें कितने डिफॉल्ट, केस लोन वाले कितने डिफॉल्टर हुए, और रिवॉल्विंग लोन वाले, तो रिवॉल्विंग लोन वाले कम डिफॉल्टर हुए। दिख रहा है ना यहाँ, अभी यहाँ के हिसाब, पर इनकी संख्या भी कम है। तो अपन को परसेंटेज से ही पता चलेगा, ऐसे में परसेंटेज लेंगे। अभी तो क्रॉस टेप बनाया, ये अपन इसकी परसेंटेज भी निकालेंगे, तो पहले ये लिख लें। अरे ये तो वैल्यू काउंट्स, उसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू काउंट्स यहीं आ जाएगी, एक ग्रांड में आ गई ना वैल्यू काउंट्स, ये 27 और ये इतनी, है ना। बना लिया ये, बगला देख। क्या है यार ये? थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखना।
आपके लैपटॉप में लिंक्डइन लॉगिन कोई नहीं इसके बाद इंडेक्स को रीनेम करेंगे, बाकी एक ही पे करना है हमें सब, बाकी एक कोड कॉपी पेस्ट करेंगे आगे ग्राफ, तो एक ही में मेहनत करूंगा, वेरिएबल बदलते जाएंगे, काम होता जाएगा। आपने एमडी चलाया ही नहीं होगा, हाँ? भाई आपने डेटा रीड किया है? हैं? तो फिर एमडी कैसे डिफाइन नहीं करेगा? लेना रुद्राक्ष, ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, हाँ तो नहीं करा होगा आपने एफडीएफ किया हुआ है ना, आपने नाम रखा एफडीएफ, फाइल को रीड किया है, एप्लीकेशन डीएफ के नाम से रीड करिए आपने फाइल, है ना? एमडी की जगह एप्लीकेशन डीएफ लिखवा कर लेगा, ऑब्जेक्ट नेम दूसरा रखा। अब ये वाला काम करना है हमें, कॉन्टेक्ट टाइप क्रॉसटेप, कॉलम्स नो यस रो टोटल, रो टोटल ये जो बनी है, नो यस और रो टोटल, इज इट क्लियर? कॉलम के नाम ये देंगे, कॉलम्स, और कॉन्टेक्ट टाइप क्रॉसटेप इंडेक्स, इंडेक्स में अपन ने क्या रखा है, केस लोन्स, रिवॉल्विंग लोन्स और ऑल, तो केस लोन्स, रिवॉल्विंग लोन्स और टोटल करते हैं, ऑल की जगह टोटल।
और इसको जब रन करेंगे, इतना नहीं रन किया ना मैंने। नो, यस, रो टोटल। और यहाँ पे ये तो ये पर ये टोटल कर दिया, तो ये वाला आपका नाम। अब आप यदि चैट जीपीटी को, कोडेक्स को आप ये डेटा सेट दे दो, बोलो ये करो, तो ये नहीं कर सकता, कुछ भी कर देगा। ये डेटा एनालिटिक्स में एआई कुछ नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आएगी चीजें, वो उसको दिक्कत हो, है ना, कुछ भी कर देगा। पर जो अपन को चीज चाहिए ना, जिससे इंफॉर्मेशन निकलेगी, वो नहीं दे पाएगा आपको। क्या? यही चीज अपन पावर बीआई भी करेंगे तो मुश्किल से आधे घंटे में पूरा कर लोगे आप। आधा घंटा भी नहीं लगता पावर बीआई। पर पाइथन पे अपन सीख रहे हैं, तो पाइथन पे थोड़ा सा ईडी अपन करना सीख रहे हैं, फंक्शनलिटी। एक्सेल पे भी बहुत जल्दी हो जाए, कीवर्ड बना बना के फटाफट। तो मोस्टली वही होता है, तो पैसा है, तो डायरेक्ट पैसा क्या इधर लोन का रिटर्न, इसको रिटर्न मिला, किसको मिला। काम कर तो वो भी कंसिडर करें, फिर आपको क्या भी और लेकिन तो गवर्नमेंट ऊपर किस तरह की निकल रही है, ये बात
तो हुआ बेटा, रिचार्ज नहीं लाया, चार्जर नहीं लाया, चार्जर लेके चला करो यार। क्या तो सबके उसमें चार्जर की पिन अलग होती है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट जो कोड है इसके बाद, ये था रो प्रोपोर्शन। रो प्रोपोर्शन चाहिए हमें, रो का 100% ले और उसको दो भाग में डिवाइड कर रो के हिसाब, है ना। तो सीटी अंडरस्कोर प्रोपोर्शन, कॉन्टेक्ट टाइप सीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म ले लिया कॉन्टेक्ट टाइप का। राउंड कॉन्टेक्ट टाइप क्रॉस टेप जो ये है, इसको लिया। डॉट डिवीजन, कॉन्टेक्ट टाइप क्रॉस टेप जो टेप है हमारा, उसको रो टोटल से डिवाइड करना ना। रो टोटल से इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना, है ना। तो एक प्रपोर्शन मिलेगा हमें पॉइंट में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सिस 0 यानी रो वाइज चलना है, रो में कर, कॉलम वाइज नहीं चलना। और 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं। जब मैं इसको करता हूं तो मेरे पास ये 91.65% नो है केस लोन वाले, 8.35% और ये 5.48%। यदि हम यहाँ फिगर देखते तो ये फिगर छोटा दिख रहा था, तो हमें लगता कि ये कम है, और यहाँ भी एक्चुअली कम ही है, 5.48% इसका देखा जाए। और टोटल कितना आ रहा है, ये एक्चुअल था 8.07। क्लियर, ये आपको करना है। और इसके बाद हम इसका खाली इंडेक्स को रीसेट करेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें हमें पाइथन में कितनी मेहनत करना पड़ता है, और यही चीज पावर बीआई में और एक्सेल में माउस क्लिक पे हो जाने वाली है। तो इसलिए मैं एक्सेल को बहुत अच्छा टूल मांगता हूँ। पावर बीआई भी ठीक है, पावर बीआई उनके पास नहीं है, वो एक्सेल से फटाफट पिवट टेबल बनाएंगे अपन, उसमें समराइज करके, है ना। और अपन उसका वो परसेंटेज ले लेंगे, तो वैल्यू समराइज से परसेंटेज में करके और आप उसका पिवट चार्ट बना लो, फटाफट हो जाता है। अपने ऊपर है, पर अपन भी ईडीएस सीख रहे हैं, तो मैं ये सब चीजें सिखा तो दूँ आपको। जैसा प्रोजेक्ट वैसे ही मिलता है आपको, तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं होता क्या। नहीं तो अपन एक्सेल में बना के फाइल में डाल के, और उसमें लोड करना फाइल काम में से उल्टा क्या करेंगे, उसको तो सॉल्यूशन चाहिए। इसका पाइप पैटर्न भी बन जाएगा। तो करते हैं बाईस बाईस है।
क्रॉस पे प्रमोशन जब हमने सेवन लिखा है और वो ये एक दूसरा में करो ये आपका पहला पुराना लगा था एक सौ जितना देख तो वो लड़कियों को कह रहा है हो गया ये टेबल। अब क्या करेंगे, खाली इंडेक्स चेंज करेंगे। ये इंडेक्स में है पहले, इसको कॉलम में ले आएंगे। ठीक है, तो सीटी प्रॉप रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स लेंगे, लेवल 0 इन प्लेस 2, है ना। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 इन प्लेस 2, और ये इस प्रकार से हो जाए। अब ग्राफ बनेगा इस, ठीक है। तो ग्राफ का भी देखते हैं सिंटेक्स, जैसा मैंने लिख के दिए हुए है स्क्रिप्ट में, खाली समझ लो, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। स्क्रिप्ट दी है ना इसकी मैंने। तो फिगर 2 पीएलटी फिगर 10/6 का ले रहा हूं। अब क्योंकि मैं यहाँ सी बाउंड यूज कर रहा हूं, है ना, तो एक्सिस सीएनएस एसएनएस बार प्लॉट, इंडेक्स को एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ। इंडेक्स यानी कार लोन्स, रिवॉल्विंग लोन्स और टोटल, इंडेक्स ही नाम रखा, मैंने चेंज नहीं किया है ना। वाई पे यस लेना है मुझे, खाली नो नहीं लेना, मतलब ये यस वाले कॉलम की वैल्यू आनी चाहिए। मुझे नो की क्या जरूरत है, जो पेमेंट डिफिकल्टी उन्हीं का परसेंटेज चाहिए ना, ठीक है ना। डेटा सिटी अंडरस्कोर प्रॉप ऊपर वाला था, एक्स लेबल रख दिया, वाई लेबल रख दिया, टाइटल रख दिया, सबको मालूम है। यहाँ फोर लूप लगाया है, फोर लूप लगाया है मैंने, ये वैल्यू के लिए, तो वैल्यू आएगी। तो मैंने पी इन एक्स डॉट पैचेस एक्स डॉट एनोट, एनोटेशन के लाते हैं, है ना। तो एफ, ये अपना इसके अंदर जाएगा आपका कॉमा, कॉमा नहीं, कोड पी डॉट गेट हाइट 0.2 है, ये हाइट, पी डॉट गेट एक्स प्लस पी डॉट गेट विथ डिवाइडेड बाई टी, मतलब ये सेंटर, ठीक है। फिर पी डॉट गेट हाइट एच ए सेंटर, सेंटर में लेना हॉरिजेंटल, बी ए सेंटर, और एक्स टाइप जैसे कि ऐसा आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है, कोड है बड़ा, एट्रीब्यूट बहुत है पर इसी को लिखना है बड़ा इससे। और फिर शो, और इसको करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब आप इसमें ये देखेंगे एस एन एस, इंडेक्स है ना उसको एक्स जो हमने इनपुट किया उसमें ऊपर एक्स देते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स पूरा है सिर्फ जीरो दिया था उसमें हाँ इधर ना, उससे कोई मतलब हो तो इससे ले रहा है ना, सीटी प्रॉप से। यहाँ पे इंडेक्स कॉलम दिया है हमने, ठीक है। वाई पे यस लिया है मैंने, डेटा सिटी अंडरस्कोर प्रॉप, नहीं तो एक्स इक्वल्स टू इंडेक्स मतलब एक्स इक्वल्स टू इंडेक्स को जो लिखेंगे एक्स तो यहाँ ले रहा हूँ, एक्स एनोड के लिए लिया है मैंने, और उसको यहाँ सेव किया है ना मैंने एक्स में,
कुछ भी कर सकते हो, मैंने एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने यहाँ किया ना क्या। क्या मैं इसको नाम नहीं किया होगा, तो ऊपर वाले की। हाँ, रन नहीं, सर क्यों नहीं। कॉन्टेक्ट टाइम वर्सेस पेमेंट डिफिकल्टी नाम है। 8.35% जो है केस लोन वाले हैं, और 5.48 वाले जो है परसेंट जो है वो रिवॉल्विंग लोन। तो बैंक वाला प्रेफर करेगा रिवॉल्विंग लोन दे, कैश क्रेडिट लिमिट। आजकल फोन आते हैं, आपको कैश क्रेडिट लिमिट दी जा रही है, क्रेडिट कार्ड भी वही है एक प्रकार से, है ना, कि आप जितना जमा करोगे फिर यूज करो। तो आदमी उसमें डिफॉल्टर नहीं होता। जो केस लोन होता है, जो टर्म लोन होता है, उसमें आदमी डिफॉल्टर हो जाता है ज्यादा। क्रेडिट कार्ड में जितने जमा करूंगा मुझे दूसरे दिन फिर यूज कर लूंगा मैं। हाँ, अरे तो मैं क्यों अपने खाते में जमा करूँ, क्रेडिट कार्ड में जमा कर दूंगा, वो बिल कम हो जाएगा, फिर यूज कर सकता हूँ ये। तो ज्यादातर प्रेफर करेंगे रिवॉल्विंग लोन्स को देने, ना कि केस लोन। केस लोन में क्योंकि इस एवरेज से ज्यादा है थोड़ा सा, पर बहुत ज्यादा नहीं है। 8.35, 8.07 से बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं टोटल भी साथ में रखवाता हूँ। लोग जनरली टोटल नहीं रखते। टोटल से आपको एक तो कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये फिगर सही है, यहाँ गलत वो नहीं आ रहा है डेटा, वो आपको कंफर्मेशन देता है 8 पॉइंट। ऐसे ही मैंने इसके बाद एक और किया है, वो बताता हूँ, जेंडर का देखिएगा। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जेंडर एक्सलेंस, क्या जेंडर में भी आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद इनकम टोटल लिया है मैंने, इनकम टोटल को जेंडर वाला देख, जेंडर बनाया नहीं मैंने, खाली यही दिया है। पर इसको ऐसे ही बनाना है, आपको यही कोड रखना है, ऐसे ही प्रोसेस लागू करना है, खाली वो कॉलम जेंडर आ जाएगा मेरा पहले, उसके बाद तो ऐसे ही चलेगा सब कुछ, है ना। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ जेंडर का, कहीं बना होगा, ये जेंडर पेमेंट है कि महिलाओं का 7%, पुरुषों का, पुरुषों का ज्यादा, तो उल्टा बोल रहे हैं, महिलाओं का ज्यादा। नहीं, उनका बनी नहीं होता, क्या पुरुषों का डिफॉल्टर रेट ज्यादा है, मतलब इस डेटा। जनरल क्या रहता होगा कि डोंट नो, वी आर नॉट डूइंग द इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस। ईडीए कर, इन्फ्लुएंशियल बताता है पॉपुलेशन में क्या होगा, है ना, ये नहीं बताया। तो इन्फ्लुएंशियल में इन्फ्लुएंशियल अलग है। इन्फ्लुएंशियल में ये अभी ये ऑब्जर्व डेटा कहलाता है, क्या कहलाता है ईडीए में, हम बोलते हैं इसको ऑब्जर्व डेटा। और फाइनेंशियल में, जो इन्फ्लुएंशियल में वो होता है सैंपल डेटा। यही डेटा इन्फ्लुएंशियल जब करेंगे तो सैंपल कहला है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कई बैंकों के अंदर लोन दिया जा रहा है, वो पूरी पॉपुलेशन है, और उसका ये जो है छोटा सा पार्ट है, ये सैंपल है। और जब ईडीए करते हैं तो इसी को सैंपल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व डेटा। ना पॉपुलेशन बोलेंगे ना सैंपल बोलेंगे, डेटा वही है। यहाँ ऑब्जर्व बोलते हैं, वहां पे सैंपल बोलते हैं, ठीक है ना। पर ये सैंपल तब सैंपल कहलाता है जब इन्होंने अलग अलग बैंकों से लिया हो, अलग अलग जगहों का डेटा हो, अलग अलग तरह के प्रोफाइल वालों का डेटा हो, तो परफेक्ट सैंपल है, रैंडम है। यदि उन्होंने एक ही बैंक का डेटा लिया, तो एक ही तबके के लोगों का डेटा लिया, तो फिर रैंडम नहीं है, वो सैंपल नहीं कहलाएगा, है ना। वो पर्पसिव सैंपल कहलाता है, क्या कहलाता है, पर्पसिव सैंपल, पर्पस से हमने उसको लिया हुआ है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपल,
तो पहले तो हम कोई जिला चुन लिया आपने, स्टडीफाइड इस जिले पे काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट। फिर आपने उस डिस्ट्रिक्ट में 5 सिटी चुनी, वो भी आपने पर्पस चुनी है। और उसके बाद वो सिटी चुनने के बाद जो वहां के आपने क्लाइंट का डेटा लिया वो रेंडम लिया, तो आधा तो पर्पस ही हो गया और बाकी का रेंडम हो गया लास्ट में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल। प्योर रैंडम नहीं है पर स्ट्रेटिफाइड है, एक स्टेज पे जाकर रैंडम किया हमने। ओके, ये तरीके होते हैं। तो ये अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेंडर, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों, एवरेज में और इसमें है। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट दिख रहा है हमें यही तक। इसके पहले वाला जो हमने देखा था, तो इसमें बनाया था मैंने कॉन्टेक्ट टाइप वाला, वहां भी सिग्निफिकेंट है दोनों, है ना। ये भी हमारी रिपोर्ट में डालने लायक, एक तो पाई चार्ट डलेगा, एक डलेगा जेंडर का डलेगा। फिर कुछ चार्ट ऐसे होंगे कि जो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट नहीं थे, हमने उनको वहीं छोड़ दिया, उस पर कोई ग्राफ नहीं बनाए। अब इस पे बना रहा हूँ मैं, तो ये बताऊंगा आपको कल बाकी का हिस्टोग्राम वगैरह क्यों बनाया है मैंने, पर अपन ने चार्ट बनाना है, चार्ट ये बनाया। इनकम वर्सेस पेमेंट डिफिकल्टी देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ठीक ठाक। जिनकी इनकम 50,000 से कम है, 7.59, तो कम डिफॉल्टर है, बहुत ज्यादा नहीं है, 8.07, ये 8.25, थोड़ी सी इनकम बढ़ी। अब इनकम होगी 1 से 1.5 लाख, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाते हैं ये, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइन इनकम पे होता है ये एक प्रकार से। तो इनकी सबसे ज्यादा है, फिर इस पर डाउन होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो फिर तो एक्सिस इनकम होगी ना, कितना खर्चा करेगा आदमी, रोज भी होटल में खाएगा तो खर्चा नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड का बिल भर पाता है वो। तो यहाँ डाउन होता चलेगा, तो जितनी हाई इनकम होगी उतना कम पेमेंट डिफिकल्टी होगी, नेचुरल बात है ये दे रहा इंडिकेशन, है ना। हाँ, इन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा रहती है 1 से 1.5 लाख में, क्योंकि एक्सेस चीजें कर लेते हैं, ये ईएमआई चल रही, कार की चल रही है, मकान की चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है ना। अब खुद की जिसके पास कार है और पेमेंट डिफिकल्टी देखे, तो यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इतना मायने नहीं रखता कि कार है या नहीं है, ये नहीं बताता कि कार वाले डिफॉल्टर होते हैं बगैर कार वाले नहीं होते हैं, वहां कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब रियलिटी ऑन वर्सेस पेमेंट डिफिकल्टी, जिनका खुद का मकान है और पेमेंट डिफिकल्टी, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कि मेजर डिफरेंस नहीं है, वो छोटा सा है, ये थोड़ा सा एक आध नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं हो, है ना। नहीं किए मैंने यहाँ रिपोर्ट, सब ग्राफ बने अलग अलग, ये मैंने स्क्रिप्ट ही हुई है, आप इसको रन करके देखिएगा इस वाले को, जीडीए क्रेडिट असाइनमेंट पर है, पूरे कोड लेंगे, है ना। इसको रन कर, मैंने कोड खाली समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखवाया आपको, बाकी वही कोड रिपीट हुए हैं सब में, क्या। तो थोड़ा सा इसको करिएगा, इसको समझिएगा, फिर इसकी रिपोर्ट बनाएंगे अपन, कल मैं इसकी रिपोर्ट बताऊंगा, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, इसमें भी आपको भी दिए पीपीटी, रिपोर्ट की आप देखिएगा कैसे बनाइए, आगे की आपको डालना है, मैंने 3 4 डाले, उसके बाद आपको डालना, उसका इंटरप्रिटेशन ले, ठीक है। तो ये अपना ईडीए पार्ट समझ में आया सबको थोड़ा सा, ठीक है ना।
एक पैसे को देखना पता चला कि कोई नहीं है तो मेरे को नहीं पता चला ना बिना और से चीजें इसलिए से लगभग कितने उसको है तो मतलब लोग का मेंटेनेंस में है लोग है तो अगर मैं एक हजार रुपये कमा तो उसमें एक हजार रुपये मेरा पैसा नहीं साल वाला इतना मिनिमम रेट देखा था उसे तो काम लगे आ गया देखा ठीक है मेरा वेट लगा एक ऑर्डर नहीं चाहिए पूरा ना आपने ना फोल्डर में ना देखते हैं तो दैट ये करेंगे ये क्या करें क्रिएट कर देंगे सरप्राइज से लगा बोले इसलिए ही पूरे इसीलिए कि एचटीएमएल में होगा कि इसीलिए स्लोगन में होगा तो उसमें जावास्क्रिप्ट लिखा है कि अगला से तीन अलग फोल्डर आएगा ओके वाइंड अप करते हैं हम आज का सेशन। तो मेरे को